हेलो दोस्तों, इस नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम 2 HP 2 फेस जो कि 24 स्लॉट की मोटर है, इसको हम रिवाइंड करने वाले हैं। जिसमें इस तरीके से सबसे पहले इसके स्लॉटों में पेपर को लगाना है। तो यहाँ पर टोटल 24 स्लॉट है, जिसमें किर्लोस्कर कंपनी की मोटर में या किर्लोस्कर कंपनी की मोटर है, इसमें टोटल 3 टाइप के स्लॉट आते हैं। 4 सबसे छोटा और 4 मीडियम और बाकी सब इसमें बड़े स्लॉट होते हैं, जिसमें हमको कॉइल को डालना है। तो यहाँ पर यह 2 HP 2 फेस का मोटर है, जिसमें यह 4-2 का इसमें सेट डलता है कॉइल का। तो यह 50 MFD का कंडेंसर इसमें लगता है, जो कि 4-2 वाला सेट इसमें कॉइल डालना है, जो कि डबल फेस का यह मोटर है। और बाकी डबल फेस में तो दूसरा भी आता है, जो कि 36 MFD का कॉइल इसमें पड़ता है। तो 36 MFD जो 5 और 4 का सेट होता है। तो यहाँ पर हम 4-2 का सेट इसमें डाल रहे हैं, जिसमें यहाँ पर कोई भी कॉइल आपस में डबल नहीं होंगे। यहाँ पर सब अलग अलग कॉइल रहेंगे। यहाँ पर कोई भी कॉइल डबल नहीं होता है, ना तो स्टार्टिंग ना तो रनिंग। बाकी यहाँ पर 4-2 का सेट है, जिसका पिच है 6, 8, 10, 12 रनिंग का। जिसमें टोटल इसमें जो छोटे छोटे स्लॉट हैं, उसको छोड़ के रनिंग की पहली कॉइल को डालना है। तो यहाँ पर इस तरीके से बीच में 4 स्लॉट खाली छोड़ेंगे, जो छोटे इसमें स्लॉट है सभी को छोड़ना है। इसके बाद 4 स्लॉट खाली छोड़ के रनिंग की पहली कॉइल को डालना है। तो यहाँ पर इस तरीके से पेपर लगा लेने के बाद लूप काटना है। इसके बाद लूप काटने के बाद इस तरीके से कॉइल को इसमें डालना है। तो कॉइल को कनेक्शन साइड से ही कॉइल को डालना है, क्योंकि कनेक्शन साइड से ही ज़्यादातर कॉइल को डालना है। आप किसी भी तरीके से डाल सकते हैं, सभी कॉइल एक तरफ होना चाहिए, एक साइड से पड़ना चाहिए। बाकी इस तरीके से कॉइल में से क्रास को छुड़ा लेना है। क्रास छुड़ाने से क्या होता है कि कॉइल आराम से स्लॉटों में चली जाती है। बाकी आप जिस तरीके से करते हैं आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर इस तरीके से कॉइल में से क्रास को छुड़ा के इसके बाद स्लॉटों में डालना है, जिसका पिच है 6, 8, 10, 12, जो कि 4 का सेट है रनिंग का। तो यहाँ पर इस तरीके से बीच में टोटल 4 स्लॉट खाली छोड़ के रनिंग की पहली कॉइल को डालना है। तो यहाँ पर पहली कॉइल थोड़ा टाइट जाता है। बाकी इस तरीके से आप कॉइल को डाल सकते हैं। इसमें पहली कॉइल थोड़ा टाइट जाता है, इसके बाद दूसरी, तीसरी, चौथी बहुत ही आसान तरीके से जाता है। यहाँ पर कोई भी कॉइल डबल नहीं होगा, क्योंकि यह 4-2 का सेट है। ये बहुत आसान तरीके से आप इसको रिवाइंड कर सकते हैं घर पर। बाकी डबल फेस में तो 2 टाइप के किर्लोस्कर कंपनी में वाइंडिंग किया जाता है डबल फेस में, जो कि एक 36 MFD का होता है और एक 50 MFD का कंडेंसर लगता है। तो यहाँ पर इस तरीके से हमने रनिंग की पहली कॉइल को डाल लिया है। बाकी टोटल इसमें 3 कॉइल बचा हुआ है, बाकी एक कॉइल को डाल लिया गया है, क्योंकि रनिंग के 4 का सेट है। तो बीच में जो छोटे छोटे स्लॉट थे उनको सभी को छोड़ के इस तरीके से रनिंग की पहली कॉइल को डाल लिया है। और इस तरीके से रनिंग कॉइल को डालने के बाद इसके ऊपर दूसरी कॉइल को डालना यहाँ से, और इस साइड इस तरीके से 3 स्लॉटों तक यहाँ पर कॉइल जाएगा इस साइड से, और ऊपर साइड से इस तरीके से कॉइल को डालना है। बाकी वीडियो को पूरा देखें, और वीडियो में पूरी तरीके से वाइंडिंग करके दिखाया गया है। बाकी इस साइड से भी इस तरीके से दिख रहा है कि कॉइल के बीच में जो छोटे छोटे स्लॉट थे वो छोड़ा गया है, जो कि इसका पिच है 1 से 6 में पहली कॉइल डलती है, और 1 से 8 में दूसरी, और 1 से 10 में तीसरी, और 1 से 12 में चौथी कॉइल डलेगी। तो यहाँ पर हमने दूसरी कॉइल को भी डाल लिया है, जो कि उसके ऊपर जिस तरीके से कॉइल बनता है उसी तरीके से स्लॉटों में कॉइल को डालना भी है। इस तरीके से पहले छोटी, इसके बाद बड़ी, इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप कॉइल को डालना है, जिसका क्रास उल्टा नहीं होना चाहिए। क्रास अगर उल्टा कर देंगे तो मोटर में दिक्कत होगा। जो इसमें से जॉइंट लगा हुआ है, एक कॉइल को दूसरे कॉइल से जोड़ा गया, वो सीधा ही आना चाहिए। बाकी इस तरीके से दूसरी कॉइल, तीसरी कॉइल, चौथी कॉइल सभी को डालना है। दोनों साइड से दिखा देते हैं, जो कि इस तरीके से डाला गया है उसके ऊपर। फिर इस तरीके से उसके ऊपर कॉइल को डालना है, तीसरी कॉइल को। इसके बाद हम तीसरी कॉइल को आपको डाल के दिखाते हैं। यहाँ पर इस तरीके से तीसरी कॉइल को हमने डाल लिया है उसके ऊपर। क्रास हमेशा दाहिने साइड इसका आना चाहिए, इस तरीके से। बाकी कॉइल को इस तरीके से डालना है सभी को।
फिर ऊपर साइड से रनिंग के दूसरे कॉइल को डालना है। यहाँ पर टोटल 4 कॉइल लगेंगे, 2 स्टार्टिंग के और 2 रनिंग के, जिसमें रनिंग का सेट होगा 4 का और स्टार्टिंग का सेट होगा 2। इस तरीके से यहाँ पर हमने 3 कॉइल को इसके स्लॉट में डाल लिया है। बाकी अब चौथी कॉइल को डालना है। अब इसके बाद हम चौथी कॉइल को आपको डाल के दिखा देते हैं किस तरीके से चौथी कॉइल को डालना है। इस तरीके से यहाँ पर हमने चौथी कॉइल को भी डाल लिया है। बाकी इस तरीके से एक कॉइल कंप्लीट होता है। इसी तरीके से आपको भी रनिंग की कॉइल को डालना है। हमेशा मोटर में सबसे पहले रनिंग की कॉइल पड़ती है और बाद में स्टार्टिंग कॉइल पड़ती है, जो कि सबसे पहले रनिंग के बाद में स्टार्टिंग की कॉइल डलती है, जो कि रनिंग का डबल तार से इसका वाइंडिंग किया गया है। डबल तार से इसका कॉइल बनाया गया है, जिसका टर्न और तार नंबर कितना है आगे वीडियो में बताने वाले वीडियो में सब कुछ बताया गया है कि कितना तार नंबर है, कितना टर्न है। बाकी इस तरीके से दूसरी साइड से भी ऊपर साइड से इस तरीके से रनिंग की पहली कॉइल को डालना, जिस तरीके से पहली कॉइल को हमने बताया था कि किस तरीके से डालना है। जो छोटी छोटी कॉइल उनको छोड़ के रनिंग की पहली कॉइल को डालना है। और इनर हमेशा बाएं साइड आना चाहिए और आउटर हमेशा दाहिने साइड जाना चाहिए। तो यहाँ पर सबसे पहले जो मेन लीड इसमें निकलता है वो आपके साइड ही आना चाहिए, आपके वाइंडिंग बाएं तरफ आना चाहिए इनर, और बाकी आउटर दाहिने साइड जाना चाहिए। बाकी यहाँ पर 3 का सेट बचा हुआ है, तो इस तरीके से 3 स्लॉट दोनों साइड खाली खाली छूटे हैं। तो वहाँ पर तीनों स्लॉटों में स्टेप बाय स्टेप कॉइल को डाल लेना है। तो यहाँ पर हम तीनों कॉइल को डाल रहे हैं। इसके बाद आपको डाल के दिखाते हैं। फिर इसके बाद स्टार्टिंग कॉइल को भी डालेंगे। तो सबसे पहले हम दोनों साइड रनिंग का कॉइल कंप्लीट करके इसके बाद स्टार्टिंग कॉइल को डाल के दिखाते हैं। तो इस तरीके से जिसमें इस तरीके से पहली कॉइल को हमने डाला था, उसी तरीके से दोनों साइड कॉइल को भी डालना है रनिंग का। तो यहाँ पर रनिंग की दोनों कॉइल कंप्लीट हो चुके हैं। अब इसके बाद दोनों साइड से दिखा देते हैं किस तरीके से रनिंग की दोनों साइड से कॉइल डालने के बाद दिख रहा है। तो यहाँ पर इस तरीके से दोनों साइड से कॉइल डालने के बाद बीच में इसके इस तरीके से फिर स्टार्टिंग कॉइल को डालना है, जो कि स्टार्टिंग कॉइल इस तरीके से पड़ेगा रनिंग की सभी कॉइल को छोड़ के। स्टार्टिंग कॉइल का पिच है 1 से 10 और 1 से 12, जो कि इस तरीके से रनिंग की सभी कॉइल को छोड़ के जो छोटे छोटे स्लॉट है उसमें इस तरीके से स्टार्टिंग कॉइल को डालना है, जो कि स्टार्टिंग कॉइल का या फर्स्ट कॉइल है, जो कि 1 से 10 में पड़ता है। बाकी 1 से 12 में दूसरी कॉइल डलेगा, जो इसके साथ में जो कॉइल बनाया गया है। बाकी ऊपर साइड से जो दो स्लॉट खाली छूटेंगे ऊपर साइड से डालना है 10 और 12, जो कि स्टार्टिंग कॉइल का पिच रहेगा 10-12 में डालेगा। इस साइड से पहली कॉइल को डाल लिया। बाकी इस तरीके से एक कॉइल बचा हुआ है, तो उसके ऊपर जिस तरीके से रनिंग के कॉइल को स्टेप बाय स्टेप डाला था, उसी तरीके से स्टार्टिंग कॉइल को भी डालना है। पहले छोटी कॉइल, इसके बाद बड़ी कॉइल, जिसके बीच में इस तरीके से टोटल रनिंग के सभी कॉइल को छोड़ के 1 से 10 में फर्स्ट कॉइल डाला गया है। बाकी इसी तरीके से 1 से 12 में स्टार्टिंग कॉइल को डालना है उसके ऊपर। फिर इसके ऊपर जो दो स्लॉट खाली छूटेंगे ऊपर साइड से स्टार्टिंग कॉइल को डालना है। बाकी यहाँ पर स्टार्टिंग कॉइल की दोनों कॉइल को डाल लिया गया है, जो कि वीडियो में आपको दिख रहा होगा किस तरीके से स्टार्टिंग कॉइल को डालना है। जो कि यहाँ पर कोई भी कॉइल ना तो रनिंग और ना तो स्टार्टिंग आपस में कोई डबल नहीं है। जब कॉइल डबल होता है तो वहाँ पर ग्रीन सीट लगाया जाता है। तो यहाँ पर 4-2 का सेट था, इसमें स्टार्टिंग अलग रहेगा कॉइल का और रनिंग का कॉइल अलग रहेगा। कोई आपस में डबल नहीं होंगे स्लॉटों में। और बाकी ऊपर साइड से स्टार्टिंग कॉइल को डालना है, स्टार्टिंग के दोनों कॉइल के सेट को, जो कि इस तरीके से कॉइल बनाया गया है। इसमें उसी तरीके से डालना है जिस तरीके से हमने स्टार्टिंग कॉइल के फर्स्ट कॉइल को डाला है, उसी तरीके से ऊपर साइड से भी स्टार्टिंग कॉइल के फर्स्ट कॉइल को डालना है। और इसके बाद आपको हम कॉइल डाल के दिखाते हैं कि किस तरीके से ऊपर साइड से भी स्टार्टिंग कॉइल को डालना है। जिसका पीछे उसका भी रहेगा 1 से 10 में छोटी कॉइल और 1 से 12 में बड़ी कॉइल डलेगी, जो कि यहाँ पर उस साइड से भी ऊपर साइड से भी स्टार्टिंग कॉइल की फर्स्ट कॉइल को डाल लिया गया, जो कि 1 से 10 में छोटी कॉइल और 1 से 12 में बड़ी कॉइल। बाकी इस तरीके से एक स्लॉट खाली छूटा हुआ है, तो उसमें जो इस स्टार्टिंग का ये बड़ी कॉइल है इसको डालना है। बाकी एक कॉइल बचा हुआ है। इस तरीके से यहाँ पर टोटल
मोटर कंप्लीट होता है इस तरीके से। यहाँ पे इस कॉइल को डालने के बाद इसके बाद आता है इसका कनेक्शन। तो इसमें कनेक्शन सीरीज कनेक्शन किया जाता है। स्टार्टिंग और रनिंग दोनों का सीरीज कनेक्शन होता है। स्टार्टिंग को स्टार्टिंग से और रनिंग को रनिंग से कनेक्शन किया जाता है, जो कि सीरीज कनेक्शन। और सबसे पहले यहाँ पर हम स्टार्टिंग कॉइल के कंप्लीट कर लेते हैं, इसके बाद इसको बात के दिखाते हैं। तो यहाँ पर स्टार्टिंग कॉइल टोटल कंप्लीट हो चुका है। अब आता है इसका डाटा के बारे में। तो डाटा आपको आगे वीडियो में बता देते हैं कि इसका डाटा क्या है और तार नंबर और टर्न कितना है। तो यहाँ पर इस तरीके से वायरिंग कर लेने के बाद दिख रहा है। बाकी अब इसको ठोक पीट के इसको सेव करना है, सेविंग करना है, इसका सेव करना है, जो कि फिनिशिंग करना है कॉइल को बैठा के अच्छे तरीके से। तब जाके इसके बीच में स्टार्टिंग और रनिंग के बीच में सेपरेटर लगा के कॉइल को बांधना है। बाकी दोनों साइड से दिखा देते हैं किस तरीके से वायरिंग करने के बाद दिख रहा है। अभी इसको अच्छे से कॉइल को सेट करना है। तो यहाँ पर टोटल मोटर वाइंडिंग कंप्लीट होता है। बाकी अब कनेक्शन और धागे को बांध के इस तरीके से कंप्लीट कर लिया गया है यहाँ पर, जो कि यहाँ पर स्टार्टिंग और रनिंग को अलग अलग करना होता है, जो कि इसके बीच में सेपरेटर लगाना होता है। बाकी यहाँ पर 3 तार निकाला गया है, इसमें कॉमन अंदर से बना के निकाला गया है। बाकी यहाँ पर थर्मोस्टेट भी लगाया गया है, ताकि मोटर जब ओवरहीट हो तो ऑटोमेटिक ट्रिप होके बंद हो जाए। तो यहाँ पर सब कुछ बाइंडिंग कर लिया गया है। अगर इसका कनेक्शन वीडियो देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे वीडियो इसका डलेगी, उसको देख सकते हैं कि किस तरीके से कनेक्शन किया जाएगा इसका, और किस तरीके से थर्मोस्टेट और किस तरीके से कॉमन बनाया जाता है। इसमें जो नीला वाला ये मेन कॉमन का तार है, जो कि बाकी इसमें जो 2 तार छुटे हुए हैं उसमें कंडेंसर का तार लगता है। बाकी जो सिंगल तार इसमें स्टार्टिंग, बाकी जो डबल तार है उस पर और नीले पर पावर सप्लाई दिया जाता है। तो यहाँ पर टोटल कॉइल कंप्लीट कर लिया गया है। और यह इसका डाटा है, जो कि इसमें कैपेसिटर 50 माइक्रोफैराड 440 वोल्ट का लगेगा। बाकी रनिंग पीछे 6 8 10 12, जिसमें तार नंबर है 21+21, मतलब दोनों तार है जो 2 डबल तार से बनाया गया था, दोनों तार का नंबर 21 नंबर। और टर्न रहेगा 6 में 38 और 8 में 40 और 10 में 40 और 12 में भी 40 रहेगा। स्टार्टिंग पीछे 10 12, जिसमें 20 नंबर तार से 40 40 टर्न रहेंगे सभी में। इस तरीके से इसका डाटा है।